नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम से हमारा सहयोग करें, जिससे हमारा जो राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम बन रहा है वो बनता रहे और अधिक सुदृढ़ होता रहे। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो अभी तक आपके सामने था वो व्हाट्सएप ने कैंसिल कर दिया है, तो अब उसका जो डिटेल है, नया व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो है वो सब आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ज़माना है आजकल वक्फ़ का, मौसम है वक्फ़ का, और बस एक ही दिक्कत हो रही है कि नए वक्फ़ जो हैं वो आजकल डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, कोई नए वक्फ़नामे नहीं लिखे जा रहे हैं। जितने भी लोगों को वक्फ़ करने की तलब थी वो सब आजकल चादर ओढ़ के सोए हुए हैं, गर्मी में भी चादर ओढ़ के सोए हुए। वैसे तो जो बड़े वक्फ़ करने वाले होते थे, जिनके पास ज़मीनें थीं वाकई वक्फ़ के लिए करने की, उन्होंने तो वक्फ़ करना कब का बंद कर दिया। अब तो वक्फ़ के ज़रिए केवल और केवल सरकारी ज़मीनों पर और प्राइवेट ज़मीनों पर कब्ज़े की ही बात चल रही है। खैर, चलती रहेगी। अभी तो बीच में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट को जैसा कि अभी तक डिस्कशन में लगा है कि उनको कहीं से कुछ बताया गया है, उनको कोई विशेष आइडिया है नहीं। लेकिन अब 5 तारीख उन्होंने दी है, 5 मई को अगली हियरिंग होगी। तो एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि 5 मई तक जनता, आप और हम इतना मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को कि वो भी कहेंगे यार ये किस घड़ी में हमने इसको पोस्टपोन किया था, पहले दिन ये इसको जो है वो पूरा कन्फर्म स्टे करके ख़त्म कर देते तो जान बच जाती। अब 5 तारीख को बैठेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 5 दिन कुल उनके पास हैं। 10 और 11 को सैटरडे संडे है, 12 तारीख को छुट्टी है, 13 तारीख को उनके कार्यकाल का अंतिम दिन है, जिस दिन वो कुछ करेंगे नहीं। तो ये जो 5 दिन है, इस 5 दिन में वो पता नहीं क्या करेंगे। लगता तो बहुत मुश्किल है, इतने सारे इश्यूज आ गए हैं, इतने सारी पिटिशंस आ गई है, इतना सारा हल्ला गुल्ला हो गया है, और साथ में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपना और हथौड़ा चला दिया है। लेकिन जो असली हथौड़ा चल रहा है साहब, वो हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ का मामला है। भैया आपने देखा कि सेलमपुर में एक हत्या हुई, तो वहाँ भी पूरी जनता जो है वो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ आए। मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ तो वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ की विधानसभा में, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ आए। तो उत्तर प्रदेश में फिर योगी आदित्यनाथ क्या नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की ज़मीनों को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। जो ज़मीनें रजिस्टर्ड नहीं हैं और जो ज़मीनें नोटिफाइड नहीं हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और वो पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन जब वक्फ की जेपीसी गई थी लखनऊ, उस समय ही उन्होंने उनके सामने रख दिया था। और तो और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से हमारे भाईजान श्री श्री हज़रत ओवैसी, उन्होंने ये कहा था कि साहब हमारे पास कागज़ ही नहीं है। 1,25,000 प्रॉपर्टी में से 1,13,000 के कागज़ नहीं है हमारे पास। बिना कागज़ का वक्फ, और इसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, इनको बिना कागज़ के भी चलाने की इजाज़त क्यों नहीं मिले। और उन्होंने कहा कि आपकी जो भी रजिस्टर्ड नहीं है और जो भी नोटिफाइड नहीं है उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं, जो भी रजिस्टर्ड है और जो नोटिफाइड है उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक आंकड़ा और है कि जो भी तथाकथित वक्फ बाई यूज़र है वो 98% रजिस्टर्ड नहीं है, और जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो नोटिफाइड कैसे होंगे। और जो रजिस्टर्ड है उसमें से कोई 50-60% नोटिफाइड नहीं है, इसलिए क्योंकि डिस्प्यूट चल रही है। सरकार कह रही है ये तुम कैसे नोटिफाई कर दोगे, ये हमारी ज़मीन है। बगैर नोटिफिकेशन के वैसे तो कोई राइट क्रिएट नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़ा उदार है, वो कुछ भी कर सकता है। अब आप ये देखिए कि कल नहीं बल्कि कल तो आपका
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था हमारे सामने, एक दिन पहले हुआ था वो, लेकिन उसके भी एक दिन पहले 58 एकड़ ज़मीन यानी 93 बीघा ज़मीन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, प्रयागराज के बगल में है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में 98 यानी 98 हेक्टेयर ज़मीन चिन्हित कर ली गई। 98 हेक्टेयर ज़मीन होती है लगभग 250 बीघा, और लगभग 250 एकड़ सॉरी गलत बोल गया, बीघा नहीं, 250 एकड़। तो ये 250 एकड़ ज़मीन जो है वो चिन्हित कर ली गई और 58 एकड़ का तो पोजेशन भी ले लिया गया। और वैसे मैं आपको ये बताऊँ, उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड से कहा जाए कि तुम स्वयं अब सरेंडर कर दो तो स्वयं सरेंडर कराएंगे जाके, कोई हिला हवाला नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ चाहे वो ज़ुफ़र मियाँ हो और चाहे वो शिया बोर्ड हो, उनको जिसको भी कहा जाएगा, कागज़ दिखाया जाएगा कि ये देखो ये रहा कागज़, तुम्हारी ज़मीन नहीं है, फ्रॉड का केस तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ज़मीन आपकी नहीं है और आपने क्लेम करके करा लिया है तो फ्रॉड का केस तो बनेगा ही ना, झूठे आपने कागज़ बनाए, ये सब तो चलेगा ही। पुराना जो होता था 467, 468, 471, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो लोग जो है वो अपने आप से कह रहे हैं कि हुजूर कोर्निश बजा लाता हूँ, ये ज़मीन जो है ये हमारे यहाँ ये गलती से चढ़ी हुई लगी है हमको, तो हम इसको सरेंडर करने आए हैं हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो। तो वहाँ तो ये चल रहा है जिसको कहते हैं ना, और योगी आदित्यनाथ ने ही कह दिया था, ये मुर्शिदाबाद के संदर्भ में ही कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत बातों से कतई नहीं मानते हैं। ये आप अच्छी तरह से पाकिस्तान के संदर्भ में देख चुके हैं और आज भी देख रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों ने अमन की आशा जलाई, लड़े लोगों ने, हमारे दुल्लत साहब ने बड़ी दुलत्तियाँ चलाई और बड़ी पींगें हाँकी पाकिस्तान के साथ में। अभी फ़ारूक अब्दुल्ला की तारीफ़ में किताब लिख डाली, लेकिन ये वही फ़ारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने एक आईबी की कॉन्फ्रेंस करवा के उसको एड्रेस किया, और उसके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस किसने करा दी? दुल्लत ने। और दुल्लत ने क्या किया कि दुल्लत ने कहा कि हम लोकल रिक्रूटमेंट करेंगे आईबी के अंदर। उन्होंने लोकल रिक्रूटमेंट कर दिया। हुआ क्या? सारे के सारे जो ऑपरेटिव्स थे आईबी के वहाँ आइडेंटिफाई हुए, और 1990 के स्टार्ट से लगातार आईबी वालों की किलिंग्स हुई, आईबी के सारे ऑपरेशन ठप हो गए। इस तरह के जब लोग जो आते हैं और इस तरह के काम करते हैं, तब तो फिर यही कहना होता है कि भाई ये तो कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी हो नहीं सकती। पाकिस्तान भी कुत्ते की पूंछ है। कई लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं कि साहब पाकिस्तान ने देखो ऐसे कैसी बात कह दी। परवीन सानी जैसे तो है वो बिल्कुल कह रहे हैं कि या खुदा, ए हमारे गरीब परवर आसिम मुनीर साहब, यह आपने क्या कह दिया, हमने इतनी मेहनत से ये बागान सजाया था और देखिए साहब ये सारा का सारा गड़बड़ हो गया, हमारी अमन की आशा का अब क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान भी लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। योगी जी का फॉर्मूला ये शाश्वत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। जब भी ऐसी किसी संस्था को, ऐसी किसी कम्युनिटी को, ऐसे किसी देश को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, तुष्ट करने का प्रयास किया गया है, तो उसने आगे बढ़ के आपके और ज़ोर से तमाचा मारा है। ये केवल भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे वैश्विक संदर्भ में देख लें आप। क्योंकि जो बुली होता है, जिसको बोलते हैं ना, जो दादागिरी करता है, उस दादागिरी को आप ये सोचते हैं कि साहब कि हम इसका व्यवहार हम बदल सकते हैं, जैसे हमारे गांधी बाबा सोचा करते थे, तो आप उसका व्यवहार बदल सकते हैं और हम शांति से बदल सकते हैं। वो कभी नहीं होगा। जैसे ही आपने शांति की बात की, वो आपको कायर समझेगा और अपनी जो हरकतें हैं वो दुगनी कर देगा। यही वफ़ के मामले में हो रहा है, और यही लातों के भूत के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो योगी बाबा कर रहे हैं,
अपेक्षित परिणाम आ रहा है। यानी आप सोच सकते हैं कि उधर कोर्ट में हियरिंग चल रही है और इधर 58 बीघा ज़मीन का कब्जा ले लिया गया। और भी जो भी इलीगल दरगाहें हैं, मज़ार हैं और भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं, उनको योगी बाबा मज़े से तोड़ रहे हैं। अब तो लोगों ने नोटिस मिलते ही स्वयमेव उसका अपने अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण करने का एक प्रोटोकॉल बना लिया है कि योगी बाबा के यहाँ से नोटिस मिला, भैया अपने आप हटा लो, नहीं कि पता नहीं और कौन नुकसान हो जाए। मैंने तो ठीक है, अपने आप हटाए लेंगे तो ईटा वीटा भी उसमें से निकल आएगा, थोड़ा बहुत और कहीं कुछ थोड़ा कराना होगा काम धाम तो हम करा लेंगे। तो भाई यही है बात। कह गए थे भगवान श्री राम, बिनई न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। कि लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखी हूँ बारिधि बिसिक कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधिय सम कामिह हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। काटय पै कदरी भरय, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटे हूँ पै नव नीच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।